नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं बिहार की बेटी बबीता मिश्रा, MRS इंडिया। मैं आज गंभीर मुद्दे पे बात करने आई हूँ। ये घटना झारखंड के दुमका ज़िले का घटना है और एक मासूम सी बच्ची अंकिता, जो हिंदू परिवार की लड़की है, उसको एक दरिंदा शाहरुख हैवान कह सकते हैं उसने उसे जिंदा पेट्रोल से जला दिया। पेट्रोल छींट दी उसके बदन में और आग लगा दिया। वो बच्ची हॉस्पिटल में कुछ दिन तड़पती हुई अपने आप को, वो शायद जानती थी कि अब मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि उसका 80% शरीर जल चुका था। उस तड़पन में भी उसने उस दरिंदा हैवान शाहरुख का नाम आप लोगों के सामने लिया, ताकि शायद वो जानती थी कि मेरी जो ज़िंदगी है अब ख़त्म हो चुकी है और मुझे न्याय मिले। आप उसका एक मासूम सी बच्ची का एक वीडियो, अंतिम वीडियो आप ज़रूर देखें, किस तरीके से वो गुहार लगा रही है। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। इसलिए ताकि उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। उस बच्ची का क्या कसूर था? क्या बच्चियां इस तरीके से मारी जाएगी? अगर वो बच्ची का क्या कसूर? वो बच्ची जो अभी तक सही से अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा होगा, उसने ये भी नहीं देखा होगा कि वो अभी 12वीं क्लास की छात्रा है, वो उसके कितने सारे अरमान होंगे। एक शाहरुख के वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है। क्या हमारी बच्चियां सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। क्या शाहरुख जैसे लोग सभ्य समाज का हिस्सा बन सकते हैं? आप लोगों से मैं पूछती हूं, क्या शाहरुख जैसे दरिंदा भी कहूं तो वो कम होगा। इसलिए क्या उसके घर में मां बहन नहीं थी? क्या वो लड़की से जबरन अपनी हवस को पूरा करना चाहता था, जिससे वो बच्ची ने मना कर दिया? और वो बच्ची जब मना की तो वो उसके अंदर जो हैवानियत थी वो जाग गई और वो निर्दोष बच्ची को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। क्या कसूर था? कहाँ है झारखंड की सरकार? कहाँ सो रही है? अपनी सत्ता के कारण आप बच्चियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को चुपचाप बैठे हुए हैं। बच्चियों को मार देते, आप लड़कियों को जीने का अधिकार ही छीन लीजिए सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आपका दायित्व नहीं बनता? जितने भी वो माननीय मंत्री होंगे, विधायक होंगे, उनका दायित्व नहीं बनता कि उस परिवार के पास जाएं, उस परिवार की रक्षा करें? वो दरिंदा शाहरुख, जो वो अपने समाज के लिए भी उतना ही खतरनाक है, उसने अगर हिंदू के समाज की बच्ची के साथ इस तरीके का दरिंदगी की है, तो वो क्या अपने समाज के बच्चों और बच्चियों के साथ उसके खुद के समाज के बच्चे सुरक्षित होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या सभ्य समाज हमारा भारत ऐसा देश है जहां कि हम लोग मिलजुल के रहते हैं, फिर भी इस तरीके के दरिंदे जो हैं वो समाज में रहकर इस तरीके का घटना कर जाते हैं। और उसकी मुस्कान आपने देखी है? जब उसकी मुस्कान ऐसी थी
कि जी उसने सिर्फ जब उसे पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था तो उसकी मुस्कान, उसको अपने करने का कोई पछतावा नहीं था। हैवानियत की हद होती है। हम गंगा जमुना तहजीब के लिए जाने जाते हैं, ना कि बेटियों को मारने के लिए ऐसे ऐसे दरिंदे को पैदा किया जाए। अगर हमारे समाज में, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम गंगा जमुना तहजीब के साथ रहते हैं तो हमारी बेटियों का भी सुरक्षा करना हमारा उतना ही उत्तरदायित्व होता है। हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई से मैं आग्रह करती हूं कि इस तरह के दरिंदे को आप चुन चुन के अपने समाज से बाहर कर दीजिए, ताकि हमारी बेटियां को कोई मार ना पाए, वो जले नहीं, किसी के हाथों उसकी मौत ना हो जाए। वो तिल तिल के जली, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक परिवार आज रो रहा है। आज उसके साथ पूरा, वो भारत की बेटी थी, पूरा भारत रो रहा है। ये यहाँ हिंदू मुस्लिम ना करे, बस इतना कर दे। आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि उस दरिंदे को अपने समाज में जगह न दे। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना करती हूं कि आप लोग, जिस तरीके से मैं किशनगंज की बेटी, जहां 70% मुस्लिम आबादी है, वहां मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं। वहां मुझे एक उंगली भी उठते तो मेरे भाइयों लोग मेरे लिए खड़े होते हैं। मैं उन भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि अंकिता के लिए खड़े हो जाएं और ऐसे शाहरुख को अपने सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बनने दें। उसके लिए, उस अंकिता के लिए मैं अपने अब्बा अम्मी, अपने भाईजान से प्रार्थना करती हूँ कि उस शाहरुख को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। आप खड़े हो जाएं, हमारे मुसलमान भाई खड़े हो जाएं और ये कहें कि नहीं, बेटियों को बचाना हमारा कर्तव्य है। सरकार सोई रहती है, सरकार के पास अपनी कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो बेटियों का बचाने का जिम्मेवारी सिर्फ आपके पास होती है। हमारे हिंदू, हमारे मुसलमान भाई, आपसे प्रार्थना है कि मैं भी किशनगंज की बेटी हूं, मैं आपसे भीख मांगती हूं कि आप अंकिता को न्याय दिला दें। झारखंड के दुमका के जितने भी मुसलमान भाई हैं, अब्बू हैं, अम्मी हैं, मैं उससे आग्रह करती हूं, आपसे एक ही निवेदन करती हूं कि शाहरुख जैसे सांप को मत पालिए मां, आप उसको सजा दिलाइए। जितने भी मुसलमान भाई हैं, आप शाहरुख जैसे दरिंदे को अपने घर में पनाह मत दे। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि उनके परिवार को भी आप सह न दें। झारखंड दुमका के भाईजान, आप लोग अंकिता की लड़ाई लड़े, आप लोग आगे आए। आज जो शाहरुख के परिवार से अंकिता के परिवार को धमकी मिल रही है, उसके लिए आप आगे आए। हमारे मुसलमान भाई जान आगे आए और मुसलमान भाई अपनी गंगा जमुना तहजीब का एक नमूना पेश करे, उदाहरण पेश करे, इसलिए कि आज हम गंगा जमुना तहजीब दिखाएंगे शाहरुख जैसे फैमिली के लिए, जो उन परिवारों को धमकी दे रहे हैं। तो भाईजान, आपसे निवेदन है कि अंकिता के लिए आप लड़ाई लड़े। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।